चार चीजें जैसे और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ लिया, हमारे आसपास क्या क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, रोड है, बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स है, ठीक है, ये हमारे आसपास होते हैं। हवा है, वाटर है, इनके बारे में हम इस द वर्ल्ड अराउंड अस में पढ़ेंगे। फिर और हमने इसमें पढ़ा एनिमल्स के बारे में, है ना, एनिमल्स बारे बारे से एक एक बच्चे से। चलिए सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्वाउ सब्जेक्ट, TWAU, ट्वाउ। चलिए वो लड़का पीछे बता रहा है, यस। द वर्ल्ड अराउंड अस, ओके, वेरी गुड। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आवर सराउंडिंग्स के बारे में, हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं, कौन बताएगा, यस। ट्री, रोड, बिल्डिंग, व्हीकल्स भी होते हैं, गाड़ी मोटर चलते हैं, और मोटर एंड एयर। वेरी गुड, तालियां बजाएं इसके लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो एनिमल्स आपने सेकंड क्लास में पढ़ा, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। कौन बताएगा डोमेस्टिक कौन से होते हैं एनिमल्स? चलिए डोमेस्टिक एनिमल्स ये लड़की बता रही है। हाँ जी, डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डॉग, काऊ, लॉयन, डॉग, काऊ, कैट, बफेलो। ओके। तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो हम मतलब उनको पाल के रखते हैं। पेट एनिमल भी बोल सकते हैं ना इनको। पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो हम पाल के रखते हैं? जैसे रैबिट को पाल के रखते हैं, पैरट को पाल के रखते हैं, बिल्ली को, खरगोश को, डॉगी को पाल के रखते हैं, ये पेट एनिमल्स हैं। बैठ जाओ। फिर एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, कौन बताएगा? हाँ, ओके, टेल मी वो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताइए। वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, कौन कौन से होते हैं? टाइगर, लायन, टाइगर, लायन, एलिफेंट, फॉक्स। फॉक्स, स्नेक। क्या खास बात होती है इन वाइल्ड एनिमल्स की, कोई बताएगा? क्या खास बात होती है? हाँ जी, वो जंगल में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो शिकार पकड़ के खाते हैं। शिकारी पकड़ते हैं, वो नॉन वेज होते हैं, वो कहिए ना। ऐसे एनिमल्स का ये भी टाइप होता है, एक होता है हर्बीवरस, एक होता है कार्निवरस, एक होता है ओमनीवरस। हर्बीवरस वो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, जैसे हिरण है, खरगोश है। एक होता है कार्निवरस, वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं, जैसे ईगल, लायन, टाइगर। एक वो एनिमल्स होते हैं जो घास भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं, जैसे क्या? जैसे पिग होता है ना, सुअर, वो सब खा सकता है। जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं, कुत्ता बिल्ली रोटी खाते हैं क्या? रोटी नहीं खाते? खाते हैं। रोटी किससे बनती है? गेहूं से बनती है। और मीट भी खाते हैं क्या कुत्ता बिल्ली? बिल्ली चूहे खाती है, तो ये भी मीट होता है ना। और कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता भी मीट खाता है। एक इंसान होता है, इंसान सब कुछ खा सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ओमनीवरस, जो हर्बीवरस और कार्निवरस दोनों होते हैं। तो और वाइल्ड एनिमल की क्या खास बात होती है कि वो बहुत ही क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। डेंजरस होते हैं ना वाइल्ड एनिमल, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, वहाँ इंसान तो रहते नहीं, तो उनको आदत नहीं होती है इंसान के साथ रहने की, तो वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। ओके, फिर वाटर एनिमल्स भी होते हैं, कौन बताएगा? यस, बताइए। वाटर एनिमल्स वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर रहते हैं, कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, फिश। कौन बताएगा कौन कौन से होते हैं? यस, फिश, क्रोकोडाइल और जैसे कि स्टारफिश। ओके, और कोई इनके अलावा? एक होते हैं इंसेक्ट्स,
जिनके कीड़े मकोड़े हम बोलते हैं, वो कौन से होते हैं? सर जैसे कि एंट, चींटी होती है, एंट होती है, और स्पाइडर भी होती है क्या? यस सर, मॉस्किटो भी होता है क्या? मॉस्किटो, मच्छर होता है ना, वो भी इंसेक्ट। और क्या होता है? और फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, तो ये इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े। चलिए ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ जानवर जो हैं वो बर्फीले इलाके में रहते हैं। कौन होते हैं वो? सर जैसे पेंगुइन पेंगुइन रहता है। और बर्फ में जो जानवर रहते हैं ना बर्फीले इलाकों में, उनकी क्या खास बात होती है? उनके बाल क्या होते हैं? छोटे होते हैं कि बड़े? बड़े होते हैं। बड़े होने से क्या है, सर्दी से उनको बचाव हो जाता है ना। और क्या रहता है वहाँ पे बर्फीले इलाकों में? हमने पढ़ा था एक कौन सा बियर, पोलर बियर। कहाँ रहता है ये? बर्फीले इलाके में रहता है। वहाँ पे जो भी जानवर होते हैं ना, जैसे डोगी भी होते हैं वहाँ पे, उनके बाल भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और वहाँ पे जो घर होते हैं ना बर्फीले इलाकों में, वो कैसे होते हैं? एक घर होता है जिसका नाम होता है इग्लू। सुना आपने इग्लू? किससे बना हुआ होता है? बर्फ से। और उसकी शेप कैसी होती है? गोल शेप होती है, बर्फ से बनता है वो। चलिए, फिर हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ ए, नहीं, फिर हमने पढ़ा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। कौन बताएगा लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? यस। लिविंग थिंग वो होती है जो ब्रीथ करती है, उनको खाना चाहिए होता है और वो ग्रो करती हैं। जो सांस ले सकती हैं, जिनको फूड की नीड होती है, और जो ग्रो करती हैं यानी वृद्धि होती है, बढ़ती हैं, वो होती हैं लिविंग थिंग्स। अब इनके एग्जाम्पल कौन बताएगा लिविंग थिंग्स के? यस। सर जैसे ट्री, एनिमल, बर्ड्स। ट्री, एनिमल, बर्ड्स कौन से हैं? लिविंग थिंग्स। ओके। उसके बाद में नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, फैन, चेयर एंड टेबल। फैन, चेयर, टेबल, पेन, मार्कर, डस्टर, बोर्ड। यस। इनकी क्या खास बात होती है नॉन लिविंग थिंग्स की? सर ये सांस नहीं लेते। They cannot breathe, they cannot, they do not need food, they do not grow, बढ़ते भी नहीं हैं। चलिए, ये खास बात है इनकी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? बताओ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? प्लांट के रूट, स्टेम, रूट होती है, स्टेम होती है, ब्रांच, ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट होता है, लीव्स होती है, फ्लावर होता है। और फ्रूट के अंदर क्या छुपा होता है? सर फ्रूट के अंदर सीड छुपा हुआ होता है। चलिए, अब हम थोड़ा सा बता देंगे मेरे को कि रूट का क्या काम है। रूट्स जो होती है ना, जड़ें, यस, कहाँ पहुंचाती हैं हमारे पास? तो पेड़ के मतलब अन्य पार्ट्स में खाना पहुंचाती। कहाँ से? उनके पास रसोई है क्या? तो कहाँ से कहाँ से पहुंचाती है? नहीं, वो रूट के पास खाना कहाँ से आता है? हाँ, कहाँ से आता है खाना उनके पास? जमीन से आता है। जमीन से वो वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको वहाँ से ऑब्जर्व करके आगे ऊपर तक वो पहुँच जाती है। वेरी गुड। स्टेम का क्या काम है? स्टेम, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेम? सीधा रखता है, सपोर्ट देता है, उनको स्टेबल करता है। ओके। उसके बाद में हमने देखा फ्रूट का क्या काम है। फ्रूट, हाँ, जिसका नंबर नहीं है, फ्रूट, हाँ, वो सीड्स को छुपा के रखती है ताकि वो ना गिरे तो उनको कुछ हो नहीं। सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखता है अपने अंदर। जैसे एग्जांपल है एप्पल, चिक्कू, ऑरेंज। बनाना में भी सीड होता है क्या? नो सर। होता है। एक कोई बनाना ऐसा आता है जिसकी मतलब अलग जो किस्म का बनाना होता है ना, उसमें छोटे छोटे बीज आते हैं। जैसे असम साइड वाले जो बनाना होते हैं ना, एक रेड कलर का भी बनाना होता है, थोड़ा थोड़ा रेड, बहुत मीठा होता है, चीनी के जैसा। चलिए बैठो। फिर हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में। फ्लावर की क्या करता है फ्लावर? हाँ,
फ्लावर सीड्स को बनाता है और फ्रूट क्या करता है, सीड को फिर अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। और सीड का क्या काम है? सीड सीड जो है वो नया पौधा उगाता है, उसको ज़मीन में हम डालते हैं, पानी देते हैं, धूप मिलती है, उसको खाद मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है, तो नया पौधा तैयार हो जाता है। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी, इसका मतलब आपने सीख ली, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए।